नमस्कार। आज मैं आपके बीच पढ़ा रहा हूँ बांग्लादेश से सटे भारत के पड़ोसी राज्य। बेहद ही आसान ट्रिक है और इससे आपको याद हो जाएगा कि कितने भारत के ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश से सटते हैं। तो ये ट्रिक है, आप समय को नापते हैं एम में, एम, उसके बाद नापते हैं आप पीएम में, और समय को नापते हैं जाहिर सी बात है टाइम, यानी कि टाइम का आपको टी लेना है। अब बात आती है ए से क्या होता है, तो ए से आप बोल सकते हैं असम, यानी कि ए से असम। दूसरी चीज एम की बात आती है, तो एम से आता है मिजोरम, ठीक है। पी की बात आता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, और एम की बात आता है यहाँ, तो ये आ जाएगा आपका मेघालय, और टी से हो गया त्रिपुरा। त्रिपुरा कहने का मतलब है कि त्रिपुरा जो है वो तीन ओर से, यानी कि ये भारत के तीन ओर से, मतलब बांग्लादेश के तीन ओर से घिरा हुआ है त्रिपुरा, ये ध्यान रखना। अब बात आती है बांग्लादेश का, तो आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश सबसे ज्यादा जो है ये भारत के साथ बाउंड्री को शेयर करता है, बाउंड्री शेयर, यानी कि इसकी सीमा जो है सबसे ज्यादा भारत के साथ लगती है 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर ये। अब बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी जो है वो है आपका ढाका में, और बांग्लादेश की जो आधिकारिक भाषा है, यानी कि ये भाषा की बात करें तो बांग्ला, ठीक है, बांग्ला, या फिर कह सकते हैं आप बंगाली। अब बात आती है यहाँ पर कि ढाका, तो ढाका में आपको पता होना चाहिए कि एक मुख्यालय है जो बीमस्टेक का क्या है, मुख्यालय। बीमस्टेक का मुख्यालय है कहां, तो ढाका में, ये ध्यान रखना है। अब इतने सारे बांग्लादेश से सवाल है। अब आपको समझना है कि बांग्लादेश में जो नदी बहती है, नदी, वो जो बांग्लादेश में जो नदी बहती है उसको हम कहते हैं जमुना, जमुना, ये ध्यान रखना है। ये बांग्लादेश में जो नदी है उसको क्या बोलते हैं, जमुना, और जमुना जो बोलते हैं वो ब्रह्मपुत्र नदी को ही बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। ये बात आती है बांग्लादेश का, तो आपको मैंने भाषा बता दिया, राजधानी बता दी, बाउंड्री कितना शेयर करता है, इसका बीमस्टेक। अब बात आता है, देखिए बांग्लादेश में जो है मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, तो यहां लिखना है मैंग्रोव वन, कहां पाया जाएगा, बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में तटीय बाजार जो है वो तटीय बाजार, जिसका नाम है मॉक, ठीक है। जो बांग्लादेश का जो तटीय बाजार है उसको कहते हैं कॉक्स मार्केट, कॉक्स मार्केट, ये वहां का तटीय बाजार है। अब देखिए हमारे पास थोड़ा जगह का कमी है, इसलिए समझिएगा। अब देखिए वहां पर जो है बांग्लादेश का संसद, बांग्लादेश को संसद को कहते हैं जातीय संसद, जातीय संसद, बांग्लादेश का संसद जातीय संसद। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से अलग हुआ था, और पाकिस्तान से अलग कब हुआ, यानी कि आपका 1971 में बांग्लादेश जो है 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ था, यह ध्यान रखना है। बांग्लादेश की अगर राष्ट्रीय खेल की बात की जाए तो यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है, राष्ट्रीय खेल, अगर राष्ट्रीय खेल की मैं बात करूं तो यहाँ का जो है राष्ट्रीय खेल है कबड्डी है, कबड्डी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है, कबड्डी। अब मैं आपको एक बार फिर से पूरा विश्लेषण के साथ में एक बार फिर से समझा देता हूं। अगर एग्जाम में हमेशा से सवाल करता है कि बांग्लादेश से सटे हुए भारत का पड़ोसी राज्य इनमें से कौन है, या कभी कभी कर देता है कि इनमें से कौन नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश से सटे जो है भारत के 5 राज्य हैं। और मैं इसको एक ट्रिक के साथ आसान माध्यम से, जैसे हमने क्या रखा, समय को एम और पीएम में देखते हैं, तो एएम, पीएम और टाइम से मैंने टी को लिया है। ए फॉर असम, एम फॉर मिजोरम, पी फॉर पश्चिम बंगाल और एम फॉर मेघालय और टी फॉर त्रिपुरा, जो तीन ओर से
बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अब मैं बात करता हूं कि बांग्लादेश में सबसे ज्यादा जो है ये भारत से बाउंड्री को शेयर करता है। कितना करता है? तो 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश की जो भाषा जो है वो कौन सा है? तो भाषा है बांग्ला, या उसी को कहते हैं बंगाली। बात करते हैं यहाँ का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो कबड्डी है। और आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश का जो राजधानी है वो कहाँ है? ढाका, और ढाका में ही बीम स्टेट का मुख्यालय है, ये ध्यान रखना है। अगर बात करें यहाँ के संसद को क्या कहते हैं? तो जातीय संसद, ये ध्यान रखना। अगर यहाँ के ब्रह्मपुत्र, वहां ब्रह्मपुत्र नदी को ही जमुना के नाम से जानते हैं, या जमुना कहा जाता है। बांग्लादेश में जो है मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा पाया जाता है, और मैंग्रोव वन हमारे दोस्तों ये भारत वाले हिस्से में, जो पश्चिम बंगाल का जो हिस्सा है, और वहां भी जो है मैंग्रोव वन पाया जाता है। उसके बाद तटीय बाजार को वहां कहते हैं कॉक्स मार्केट। कॉक्स मार्केट, तटीय बाजार, ये ध्यान में रखना है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश जो है वो उसकी आजादी, यानी कि कह सकते हैं कि पाकिस्तान से अलग हुआ था कब? तो 1971 में। 1971 में बांग्लादेश जो है अपना स्वतंत्र राज्य बना, यानी कि पाकिस्तान से वो अलग होकर बना। तो ये जितने भी मैंने आपको बांग्लादेश से रिलेटेड जितना भी सवाल था मैंने आपको बता दिया। धन्यवाद। अब दोस्तों इसमें एक चीज और छूटा हुआ था, वो छूटा हुआ क्या था कि दोस्तों इसमें एक चीज और छूटा हुआ है, यहाँ का राष्ट्रीय गान। आपको पता होना चाहिए दोस्त कि जो राष्ट्रीय गान है यहाँ का अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला जो है वो लिखने वाले भारतीय व्यक्ति ही थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ये लिखे हैं आपका अमार सोनार बांग्ला। रविंद्रनाथ टैगोर ही लिखे हैं, जो वहां का राष्ट्रीय गान है। धन्यवाद दोस्तों। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके हमें जानकारी दे सकते हैं। हमसे जितना बनेगा मैं आपको